व्लादिमीर पुतिन को बुला के प्राइम मिनिस्टर मोदी मान लीजिए Su-57 पे बात करते हैं और S-500 पे बात करते हैं, तुरंत काउंटर ऑफर आएगा कि भाई देख टैरिफ कम कर दूंगा, मेरा पेट्रियट ले ले। और पेट्रियट नहीं भी ले रहा तो यार बस वो डील मत कर। सो इंडिया इज स्मार्टली नेगोशिएटिंग। और पुतिन भी तो एक मैसेज दे रहे हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ पुतिन, व्हाई इज कमिंग? वो इंडिया को भी एक मैसेज दे रहे हैं। हु नीड्स हु मोर, किसको ज्यादा जरूरत है? तो नाउ वी नीड रशिया। तो व्हाट ट्रंप वांट्स टुडे कि भाई किसी भी तरीके से RIC डिवाइडेड एज ऑल्सो मैसेज टू US कि अगर भाई बहुत धक्का देगा तो RIC बना ही देंगे। अगर आप ये याद रखिए, अगर कल ये अनाउंस हो जाता है कि हम Su-57 ले रहे हैं तो आपको अमेरिका को कुछ देना पड़ेगा और पुतिन फिलहाल कुछ लेने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी और जैसा कि आप जानते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। अब ये जो विजिट है इस पर पूरी दुनिया आग गड़ाए बैठी है और ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स है इसके पीछे बहुत बड़ी। पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त आशीष मालवीय, जो UPSC एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं और साथ ही अपना एक चैनल भी चलाते हैं। तो आशीष, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। अब आपसे ये पूछूंगी कि आपको कैसा लग रहा है। इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रंप को कैसा लग रहा होगा। पुतिन आने वाले हैं इंडिया में, कैसी जाएगी ये विजिट ट्रंप के साथ? जैसे इमेजिन करिए कि आपकी एक रील वायरल होने वाली है और ये मुझे पता है और मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं वायरल हो जाऊं, उससे ज़्यादा वायरल हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडवाइजर आज ये सोच रहे होंगे कि द मोमेंट व्लादिमीर पुतिन टच डाउन और PM मोदी उसे रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे रेड कारपेट पे, फिर गाड़ी में घूम रहे होंगे, फिर साथ में झप्पियाँ कर रहे होंगे, स्माइल्स हो रहे होंगे और ये सारी इमेजेस इंडिविजुअली वायरल होंगी। राइट। उसके ऊपर से सारे इंडियंस इसे ट्वीट करेंगे। तो ऐसे टाइम में आप सबसे पहले एक कोशिश करेंगे कि एक ऑल्टरनेट न्यूज़ बना दिया जाए। थिंक अबाउट द मीडिया कैसे वर्क करती है, नैरेटिव्स कैसे वर्क करते हैं। जिस टाइम में जो बाइडेन कोशिश कर रहे थे कि भाई वो री-इलेक्शन कैंपेन में जाए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा समिट बुलाया, सारे अपने दोस्तों को बुला लिया, सारे लेफ्ट लिबरल सबको बुला लिया, अपने सारे अपॉइंटीज यूरोप के सबको बुलाया, पावर और नाटो की समिट वॉशिंगटन में बिल्कुल बीचों बीच। बोला कि भाई मैं बादशाह हूं। बादशाह से दो गलतियां हो गई। एक गलती थी कि उसने भारत के 2024 के इलेक्शन में मैसिव इंटरफेरेंस किया था और ये ग्लोबल इंटरफेरेंस ऑपरेशन था, ये कोई सिंगल इंटरफेरेंस नहीं था। दूसरी गलती ये थी कि भाई वो बूढ़ा हकला गया, वो फॉक्सपाक्स हो गया। ही टोल्ड दैट आई वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन। सामने जेलेंस्की खड़ा था, वो शर्मा गया। बट इस इवेंट को किसी ने शैडो कर दिया एंड दैट वाज व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसी टाइम में इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा था और ये दोनों हंस रहे थे। सेंट एंड्रयूज। हाँ, और ये गोल्फ कार्ट के पड़ोस में चल के आराम से जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एज इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी रशियन में बात कर रहे हैं, उनको समझ आ मतलब है ना। तो इट इज ऑल कोरियोग्राफ। तो उसी तरीके से जस्ट इमेजिन कि 4 और 5 दिसंबर को किसी इंटरनेशनल फोरम के लिए नहीं, किसी मल्टीलैटरल के लिए नहीं, डायरेक्टली भारत से बात करने के लिए भारत के मित्र व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से आमने सामने बात करेंगे, वन ऑन वन डिस्कशन टाइप्स। तो उस टाइम में ट्रंप क्या सोच रहा होगा? ट्रंप के एडवाइजर्स कह रहे होंगे पाजी कुछ भी करो, वीडियो आपकी बननी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, आप देखिए पूरे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बार बार वेनेजुएला को वार्निंग दे रहा है, मदुरो तो निकल जा, मदुरो योर एयर स्पेस इज क्लोज्ड। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज हैपनिंग सिंस नवंबर के जो एंड के 10 दिन है ना, हाँ। इसमें आप स्टेटमेंट्स देखिए, सडन चेंज, सिवियर मतलब चेंजेस आ गया। राइट। तो अगर ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में यूजुअली ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, कि यहां पे व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन इज अ वेरी गुड एलाई ऑफ मदुरो, वेनेजुएला। व्लादिमीर पुतिन इज द पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। व्लादिमीर पुतिन इज द पर्सन जो कि RIC, राइट, रशिया एंड चाइना, ही इज द पर्सन हु इज हेल्पिंग इंडिया गेट S-400, प्रोबेबली S-500, प्रोबेबली Su-57, F-35 को मना करके। वो बंदा जब भारत आया हुआ है तो उस टाइम में उसके एलाई के ऊपर अगर एक
मैं कहूँ एक नेवल ब्लॉकेड लगा के एक सिर्फ डिस्ट्रॉयर 4 मिसाइल डाल देगा और इसकी वीडियो इशू हो जाए तो वायरल तो ये हो जाएगा। ये ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है। नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसी ऐसा स्ट्रैटेजी बन सकती है कि आप क्या कोशिश करते हैं, ऑलवेज द अटेंशन शुड बी ऑन ट्रम्प, इट शुड नेवर गो टू इंडिया, इट शुड नेवर गो टू व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। बट इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और वो पर्सपेक्टिव आपको तब समझ आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस मीटिंग, हाउ इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, आप ये नहीं बोल सकते कि इस मीटिंग के बाद Su-57 का डील हो जाएगा। डील्स डोंट हैपन लाइक दैट। एक MOU हो सकता है, एक अग्रीमेंट हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई इंडिया ने अभी बोला कि हमें S-500 चाहिए, व्लादिमीर पुतिन ने साइन कर दिया, हमने चेक काट दिया, कल से डिलीवरी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा लोगों का इसी पर एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन बना हुआ है कि देयर विल बी अ डील ऑन Su-57 और नॉट। एंड इसके साथ साथ देयर आर आल्सो क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियाज लॉन्ग टर्म रिस्क कैलकुलेशन। बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे। US इज अनॉयड विद अस बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इस टाइम पे अगर डिफेंस डील होती है, Su-57 S-400 हम ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिस्क कैलकुलेशन क्या है इसमें? हाँ, तो जो एनॉयड आपने वर्ड बोला ना, वो बहुत मतलब माइल्डली पुट किया। इनफैक्ट आई विल से कि मैं आपसे हर दिन हाथ मिलाता हूँ, स्माइल से बात करता हूँ और हर दिन चूरा भोंक रहा हूँ। ये रिलेशनशिप आज हो गई हमारी। और वेरी ब्लंटली स्पीकिंग, मतलब आप इन ऑल द गुडनेस, आप डिप्लोमेटिकली जब भी बात करते हुए देखेंगे तो आप इंडो पैसिफिक की बात करते हुए देखेंगे, राइट। बट बिहाइंड द सीन्स आप इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत में नहीं हो रही, भारत के आसपास। बिल्कुल, आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 20 किलोमीटर की मिनिमम चौड़ाई है, एक साइड में बांग्लादेश है, एक साइड में नेपाल है, दोनों जगह रेजिम चेंज हो गया। राइट। मजाक चल रहा है। केओस ब्रीड्स द नेक्स्ट केओस इन नियर बाई रीजन। ये नियर बाई रीजन क्या है? सिलीगुड़ी है, वो तो हमारा है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। अब मैं आपको फ्रस्ट्रेशन का लेवल बताता हूं। नाउ लेट मी एक्ट लाइक अ अमेरिकन एनालिस्ट। मैं अब आपको देख रहा हूं, यू आर इंडिया, राइट। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट है, तू है कौन? हु आर यू? दिस इज माई गेम, दिस इज माई चेस बोर्ड, मैं अपनी गोटियां खुद लगाऊंगा। नाउ लेट्स लुक एट इंडिया। मैं इंडिया को कैसे देखता हूं? विद इन माई क्लोज्ड ऑफिस मैं इंडिया को देखता हूं, इंडिया इज अ काउंटर वेट, इट इज अ पेपर वेट। इसको मुझे यूज करना है, कभी चाइना के अगेंस्ट हेज करने के लिए, कभी इसके मार्केट को एक्सेस करने के लिए, कभी इसके जो पॉपुलेशन है उसको यूज करने के लिए एज लेबर किसी कंट्री में, और इनकी जो हाई टैलेंटेड स्किल्ड इंडिविजुअल है उनको अब्सॉर्ब करने के लिए, अपनी इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए। सो यू आर ऑलवेज अ यूज एंड थ्रो गेम, क्योंकि चेस उनका है, गेम उनका है, बोर्ड उनका है। और वो कभी भी कंसिडर नहीं करते कि वो ये बोर्ड किसी भी दुनिया के पावर के साथ, आप इरेलेवेंट है भैया, चाइना के साथ वो शेयर, हाँ, अब वो चाइना के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आ जाइए कि आप कौन हैं? आप हैं साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री, और आप बोल रहे हैं 2-3 स्टेटमेंट्स जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही। आत्मनिर्भर भारत, अच्छा। मेक इन इंडिया, अच्छा। अमेरिकन कंपनीज को आप कह रहे हैं यार, अभी कल बोला कि ये एक ऐप इंस्टॉल करो, एप्पल का स्टेटमेंट देखो आप, राइट। एप्पल का माइंडसेट ये है कि योर कंट्री कितनी है आपकी जीडीपी, उतनी ही है हमारी, दैट इज माई वैल्यूएशन। तो बराबरी से बात करिए, इज्जत से बात करिए। उनकी कंपनीज दुनिया को ऐसे देखती है, फॉरगेट अबाउट यूएस, गवर्नमेंट छोड़िए। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि इंडिया में उनको उनके इंटरेस्ट कैसे फुलफिल होंगे? पहले उनको प्लायबल लीडरशिप चाहिए, बिल्कुल प्लायबल लीडरशिप, कि मैं आपको बोलूं मैम कॉफी, यस सर, मैम प्लीज डोंट बाय S-400, ओके सर, डू नॉट वर्क ऑन DRDO's प्रोजेक्ट कुशा, डेफिनेटली बाय पेट्रियट, ओके। तो ये उनको चाहिए। तो प्लायबल लीडरशिप कैसे बनती है? या तो आपकी एक फाइल हो मेरे पास, अच्छी फाइल हो, आपका कुछ कारनामे हो, ऑल्टरनेटिवली आपके पास वोट ना हो, आप पॉपुलर लीडर ना हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप पॉपुलर हो भी तो अगर मैं आपको थोड़ा हटाऊं तो आपके पीछे कोई ना हो, सक्सेशन ना बना हुआ हो। प्रॉब्लम ये हो रही है अभी, जो करंट रूलिंग रेजिम है भारतीय जनता पार्टी, उनके अगर आप प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स को स्टडी करें यूएस के पर्सपेक्टिव से, तो उनको ये दिखता है अटल बिहारी वाजपेयी, राइट, अ सिंपल मॉडरेट कंजर्वेटिव, मॉडरेट कंजर्वेटिव।
प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्जर्वेटिव, बट उसके बाद उनको लाइन ऑफ सक्सेशन में अमित शाह साहब नहीं दिखते, नहीं दिखता। उनको डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। उनका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि भाई अगला पॉपुलिस्ट लीडर कौन बन सकता है जिसे वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहते हैं। तो दे डोंट वांट देम, सीधी बात है, उनके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होंगे इससे। उनको चाहिए 150 सीट जीतने वाला एक नॉन पॉपुलर सा लीडर जो कि हाँ ना डुलमुल हो जाए। बट इसीलिए आप, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही प्लीज हूँ, प्लीज। रिसेंटली खबर भी आई थी कि एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी वाज अंडर असैसिनेशन थ्रेट। सोशल मीडिया पे थ्योरीज बहुत ज़्यादा चली थी। क्या ये सब वहीं से गेम प्लान बन के आ रहा है? इज दिस ऑल गेम प्लान बीइंग फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप बात कर रहे हैं? क्या सही टाइम में आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं आपको जस्ट बता रहा था कि वाजपेयी साहब, उसके बाद पीएम मोदी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, ये लाइन ऑफ सक्सेशन दिख रहा है मुझे। मान लीजिए मैं ये कर देता हूं, मैं एनालिस्ट हूं, मैंने बोला कर दीजिए, तो हो गया, सफाई हो गई। सफाई होने के बाद इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, मैं ये पूछना आपसे चाहता हूं। बताइए इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? मतलब शोक होगा, ऑब्वियसली, गुस्सा होगा। गुस्से में कैसा लीडर आएगा? जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल। 450 सीट, आग लगाने वाला लीडर Right. आएगा, डिसाइसिव। मतलब आप डिक्टेटरशिप की वीडियोस बनवा रहे थे, बट एक्चुअली इस इवेंट के बाद आप तो उसे गॉड लाइक फिगर बना ही दोगे कि भाई ये लड़ा था और ये भगत सिंह बन के चले गया। राइट। तो अगला बंदा क्या आएगा? वो हार्ड आएगा, हुएवर ही इज, ठीक। और वो रिएक्शन फिर पूरे इंडिया को यूनाइट करके और फिर एक पॉपुलिस्ट लीडर बनाएगा जो कि किसी की बात नहीं सुनेगा। तो आपने ये क्यों करना है? इसीलिए ये थियरी बिल्कुल फॉल्स है। देयर वाज नथिंग अबाउट इट। और वो कभी भी आपको, अगर आप पॉपुलिस्ट हैं तो कभी भी आपके साथ ये नहीं करेंगे। पहले वो आपको अनपॉपुलर करेंगे, पहले वो आपको अपनी ही कंट्री में आइसोलेट करेंगे, पहले वो आपको सद्दाम हुसैन जैसी स्थिति पे ले आएंगे कि भाई अब बंकर डो बंकर घूम रहे हो, या फिर आप कंट्री छोड़ के भाग गए हो। वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट जो शेख हसीना के साथ हुआ। शेख हसीना को अगर ये कर देते तो दैट शी वुड बिकम अ मार्टर। राइट। जय बट बांग्ला। दैट डिड नॉट हैपन। बट अभी क्या हुआ? वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स वहां रोड पे हैं, उनकी इमेजिनेशन में वो डेमोक्रेसी बना रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशंस यूरोप के हैंडल्स चला रहे हैं। सबसे वायरल वीडियोस जो इंडिया में डिक्टेटरशिप की बनी और शेख हसीना के अगेंस्ट डिक्टेटरशिप की बनी, दे वर ऑल यूरोप बेस्ड यूट्यूबर्स। भाई साहब, ऐसा कैसे होता है कि आपके जो सबसे क्लोजेस्ट एलाइज हैं वहां प्रॉपर प्रोटेक्शन में आपकी वीडियोस बनती हैं? उधर आमी एक्टर टू बांग्ला पुछते पारी, ओके। मैं रामाकृष्ण मिशन का हूं, वो सेम थंबनेल्स कैसे बने थे? इधर भी उधर भी वो सेम लैंग्वेज कैसे बनी थी? सेम नैरेटिव्स कैसे बनते हैं? वीडम इंस्टीट्यूट सही टाइम पे एक रिपोर्ट क्यों लेके आता है इलेक्शंस जस्ट पहले कि भाई टाइमिंग। तो मैंने आपको क्या कहा था, मीडिया में जो आता है और स्पेशली जब वो ग्लोबल मीडिया से आ रहा है तो उसे आपको इतने देर मतलब 2-4 घंटे तक तो उसको पढ़िए, सोचिए कि कहाँ तक है ये, इसकी डेप्थ आपको समझ नहीं आएगी। अभी ये वॉर रुकवा दी अभी इजराइल वाली ट्रंप ने, पापा ने अभी तो यूक्रेन की भी रुकने वाली है। सब रुकेगी। इलॉन मस्क कह रहा है कि अभी 5 बड़े वॉर्स होने वाले हैं अगले 5-10 साल में, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट देखेगा मैम, कहीं कोई शांति नहीं है। मैं आपको आज जो बताऊंगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वॉर्स साउथ एशिया में भी होंगे, डेफिनेट होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आप तो न्यूज़ चैनल हैं, इतने आर्टिकल्स लिखे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भाई स्टील की तरह बना दिया गया है, उसमें मतलब मैसिव डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, 3 गैरिसन्स बना दिए गए। क्यों? वाई? क्यों? मतलब टेल मी, इंडियन ओशन रीजन में वेस्टर्न फ्रंटियर पे, ईस्टर्न फ्रंटियर पे, अरुणाचल प्रदेश में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नो टाइम क्यों इशू हो रहे हैं? क्यों सारे थिएटर कमांड्स को बोला जा रहा है बी रेडी फॉर इट? अब बे ऑफ बंगाल में तो पाकिस्तान नहीं है, तो फिर क्या चल रहा है? इसीलिए ये पूरी कहानी आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेड वाज कि मुझे एक कंजर्वेटिव पॉपुलिस्ट लीडर नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? प्लायबल लीडर चाहिए जो कि ग्लोबलिस्ट हो। ग्लोबलिस्ट मतलब हेलो यूएस, हाउ आर यू, प्लीज हमें पैसे दीजिए,
बोले आई सेंड यू अ कॉपी ऑफ द पॉलिसी, एडिटेड अ लिटिल, चैट जीपीटी से करके इसको पॉलिसी रिलीज करवा दे। ओके सर। अब ये मैसेज थोड़ी ना पीएम को आएगा, ये तो आपकी सेक्रेटरीज को आएगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं यूएस में, जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जो जिनको पता है यार प्राइम मिनिस्टर में भी वो नहीं है, मतलब पॉलिटिकल पावर है नहीं, तो आपके जो जो, जो मोस्ट लॉयल गार्ड्स आर नियर बाय यू, उनको तो पता ना कितना वीक है प्राइम मिनिस्टर। राइट। तो क्या वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएंगे? और अगर आप स्ट्रांग हो एज अ लीडर, इफ यू आर लीडिंग, आप पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले लीडरशिप उस माइंडसेट से जा रहे हो कि भाई जो भी है झुकना नहीं है, बलिदान मोड में जा रहे हो, तो आपकी पूरी टीम कैसे रहेगी? तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, मार्केट। मार्केट इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूएस को समझना पड़ेगा ताकि आप व्लादिमीर पुतिन को समझ पाए, यूएस की इरिटेशंस को समझना पड़ेगा ताकि आप इस पर्टिकुलर मीटिंग को डेप्थ में समझ पाए। एक बैलेंसिंग एक्ट है जो चल रहा है ना, बिल्कुल, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर टाई, वी हैव डीप टाइज विद रशिया, हाँ, but we have to balance it and with US as well. So balancing act is in motion. हाँ, अभी स्ट्रैटेजिक नहीं है, ऑटोनॉमी। इससे पहले से भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक टाइम में तो मतलब मैं कहूंगा कि वी वर ऑलमोस्ट पिवटेड टू सोवियत। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वी वर पिवटेड, और ये हिस्ट्री हम भूल नहीं पाते। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ ली कि भाई इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया था बे ऑफ बंगाल में, जब हम ये पाकिस्तान के 2 पीसेस काट रहे थे, तो उस टाइम में एक न्यूक्लियर सबमरीन आई थी सोवियत की, और सारी चीजें शांत हो गई थी। सो कमिंग बैक, इनको आपके डिफेंस पोस्चर से पंगे हैं। आपका डिफेंस पोस्चर रिसेंटली आपने क्या किया है? इन्होंने आपके इलेक्शन में इंटरफेयर किया, आपके वोट कमाए, आपके सीट कमाई, फिर आपने नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस डाल दिया। शर्म आ रही है आपको? है ऐसे? दिस इज नॉट हाउ यू बिहेव। 200-250 सीट लेने के बाद यू शुड बिहेव लाइक अ प्लायबल लीडर। आपको सॉरी पापा, यस पापा, ये सब बोलना चाहिए। नहीं, झुके नहीं हम। नहीं, वो झुका नहीं। उसके बाद ये क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री नोटम योजना, जहां देखो वहां हाई अलर्ट, जहां देखो वहां पे ऑपरेशन। इनको इस बात से भी परेशानी है कि आप कंटिन्यूसली जो विद इन, और जो दिल्ली में जो कांड हुआ उसके बाद आप देखिए जो हमारा पूरा नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड है वो किस तरीके से एक्शन कर रहा है। जम्मू में रेड्स चल रहे हैं, कश्मीर में रेड्स चल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, लखनऊ, राजस्थान में एक पूरा ट्रक पकड़ा गया एक्सप्लोसिव्स के साथ। उत्तराखंड, मतलब पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि भाई देयर आर इश्यूज ऑफ बांग्लादेशी इलीगल्स, देयर आर इश्यूज ऑफ रोहिंग्या सिटिंग इन जम्मू में वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक कॉमन सेंसिकल नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये मेन स्ट्रीम हो चुकी है। राइट। और सरकार इसके ऊपर मैसिव एक्शन कर रही है, शांति से भी कर रही है और अशांति से भी कर रही है। और मल्टीपल एजेंसीज, आपकी ईडी, एनआईए, ये लगी हुई है, ठीक है, रेड्स चल रहे हैं। इसके ऊपर से आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हो। इसका मतलब यूनुस की जो रेजिम इन्होंने लाई उसको आप परेशान कर रहे हो। आप उसमें जस्ट मैम आपने 1 लाख लोग वापस भेज दिए। यूनुस वैसे ही उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई वोट नहीं है। इसके अलावा आपके जो रिलेशंस हैं उसको मैं एज एन अमेरिकन एनालिस्ट मैनेज करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करें, मैं चाहता हूं आप वैसे ही एक्ट करें जैसे कि 26/11 के बाद भारत ने एक्ट किया था। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन, हाँ, मैं अपने चेयर पे ही बैठूंगा, ये स्ट्रेटेजी है मेरी। स्ट्रेटेजी क्या है कि किसी ने आपको मारा, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, इसको इंग्लिश में बोल, ओह सॉरी, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन, कि हम थोड़ा एडजस्ट हुए फिर से बैठ गए कि पावर में रहना है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बोल दिया भाई किसी उधर के एनएसए का कॉल आ गया, डोंट डू दिस। सो आप अपने आप को पुश डाउन कर देते हो। अच्छा, मार्केट की बात कर लीजिए। मार्केट्स में आपने इनको क्लियरली पता चल रहा है आप इनको यूज एंड थ्रो कर रहे हो। आप बोलते हो एफडीआई लिया भाई, एफआईआई लिया, तो अपनी कंपनी भी लिया, ठीक है। तो ये कह रहे अच्छा, तो फ्लिपकार्ट बना मैम, ठीक है, राइट। फ्लिपकार्ट भारतीयों ने बनाया, बाद में अमेरिकन कंपनी ने इसे खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद इसमें अगर ई कॉमर्स रूल्स ऐसे बन गए जिसमें कि वी हैव टू लुक एट वोकल फॉर लोकल, हमें सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स हम लगा रहे हैं, या हम किसी सोशल मीडिया जाइंट को ये कह रहे हैं कि आप ये अकाउंट्स टेक डाउन करिए, इस अकाउंट के बारे में हमें जानकारी दीजिए, या हम किसी ये मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हैं कि आप एक ऐप इंस्टॉल डालिए, संचार साथी। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, अच्छा हु आर यू, भाई मैं नैस्डैक पे लिस्टेड हूं, तू है कौन?
आई एम नॉट, और आपको पता है इनके स्टेटमेंट्स आते हैं, रॉयटर्स में आप पर्टिकुलरली पढ़िए, इनके इतने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, वी आर नॉट आंसरेबल टू दीज गवर्नमेंट्स। ये जब किसी छोटी कंट्री से बात करते हैं, उस लैंग्वेज को आप देखिए तो आपको समझ आएगा इनका माइंडसेट क्या है। इनका माइंडसेट ये है कि तू है कौन, व्हाई शुड आई रिप्लाई टू यू, यू हैव नो लोकस टू इवन क्वेश्चन मी। तो जब ये माइंडसेट से इनकी कंपनी चलती है तो आप सोचिए जरा वॉशिंगटन कैसे चलता है। वॉशिंगटन ऐसा कहता है जो कह दिया वो करना है। तो यहां पे भी आपने परेशान किया। आप क्या कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि योर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग रन बाय अजीत डोवल, you are being run by a conservative Prime Minister Modi, and the next line of succession is with Yogi Adityanath साहब। Then policy wise आप क्या कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भरता पे जा रहे हैं, आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे जा रहे हैं, आप इन जनरल ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अमेरिकन टेक, अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट करें, उनके ऑल्टरनेटिव्स बनाएं, और जब उनके ऑल्टरनेटिव्स बन जाएं तो उन अमेरिकन टेक कंपनीज को बोलें कि भाई तुम्हारे पे 12 रेगुलेशन है, तुम्हारे पे 14 रेगुलेशन है, और जोहो तुम्हें हम प्रमोट करें। तो दे हैव अ प्रॉब्लम। ये इस बात से परेशान है कि आप डोमिनेंट तरीके से साउथ एशिया में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे ब्रह्मोस डाल सकते हैं। हु हैज टोल्ड यू दैट यू हैव द पावर टू लॉन्च ऑल दीज K5 मिसाइल्स, या आप अग्नि 5 की टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, आप इसका रेंज मिसकोट क्यों कर रहे हैं। क्या आपके एम्बिशंस कोई 12-13 हजार किलोमीटर के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मर्व टेक्नोलॉजी के साथ बनाने का कुछ माइंडसेट है क्या आपका? विल यू एवर बी अ थ्रेट टू यूएस? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यार तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, इतनी कंपनी से फंड दिए, ये हमारे साथ दूसरे बार हो रहा है। चाइना को भी हमने ऐसे ही सपोर्ट किया था, चाइना देखो क्या हो गया है। आज हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तू चाइना के साथ कुछ काउंटर ही नहीं कर रहा, चाइना को कुछ धक्का ही नहीं दे रहा। जब हम चाइना के साथ आए थे तो चाइना वाज बिहेविंग विद अस। तूने क्वाड को आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना से तो सबसे बड़ा इशू होगा, रूपी रूबल से प्रॉब्लम है। तुम व्लादिमीर पुतिन से क्यों मिल रहे हो? डोंट मीट पुतिन। पुतिन अगर आए दिल्ली में तो उसे अरेस्ट कर लो। दैट इज द माइंडसेट। तो वॉशिंगटन ये चाहता है कि नई दिल्ली ये भूल जाए कि हिस्ट्री क्या है, और नई दिल्ली ये भूल जाए कि उसके किससे क्या रिलेशन है। वो चाहते हैं, मतलब एरिक गारसेटी ने तो ये कितना प्यार से समझाया था कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम जो रशियन इक्विपमेंट है उसको फेज आउट कर दें और अमेरिकन इक्विपमेंट से उसको रिप्लेस करते जाएं। सच है, मतलब कितना हंकी डोरी पैसे एरिक गारसेटी के पापा देंगे है ना। और आप ना अपनी कटिंग एज, देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों ये इतना डेंजरस है। और आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन से एक क्वेश्चन पूछिए, वो हमेशा आपको एक आंसर देंगे कि जो मेरा फाइनल कटिंग एज वेपन होगा वो अमेरिकन नहीं होगा। पेजर अटैक देखा था आपने? मोबाइल फट जाते हैं, हाँ। पेजर फट जाते हैं, किल स्विच आपके वेपन्स में है। आपने बोला मैं पाकिस्तान को ठोकने जा रहा हूं, आपका फाइटर जेट ही ऑन नहीं हो रहा, स्विच ऑन नहीं हो रहा। आपकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उसको स्पूफ कर दिया गया था कारगिल में। जो सामान बेचते हैं उसमें कंट्रोल रखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब यही एक रहता है कि whenever we buy डिफेंस सिस्टम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जैसे हमारे पास ग्लोब मास्टर भी है, सब कुछ है। यूएस से जब हम लेते हैं, दे डू नॉट शेयर द टेक्नोलॉजी, टेक ट्रांसफर करने का जो सिस्टम है वो उनके साथ नहीं है। रशिया के साथ वो चीज़ रहती है, दे डू दैट, और दैट ऑल्सो मेक्स इट अ रिलायबल पार्टनर इन दैट मैटर। और हाँ, और मैम आपने मेरे साथ 10 बार चीट किया और अगले बंदे ने मेरे साथ एक बार भी चीट नहीं किया। और आपकी मेरी रिलेशनशिप 2 साल की है, उसके साथ जो मेरी 2 साल क्या 20 साल मान लीजिए, 20 साल ले लीजिए, न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद से रिलेशन अच्छी हुई है। व्हाट अबाउट रशिया? तो सोवियत के टाइम से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। टाइम टेस्टेड ओल्ड फ्रेंडशिप, टाइम टेस्टेड। इसके बाद एक और परेशानी आती है, और इसलिए मैं जब भी देखता हूं ना रशिया के बारे में बात होती है और ट्रम्प की बात होती है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बताया जाता है कि यार ये ऑयल 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 ऑयल। कुछ नहीं है भाई, तुम जोहो क्यों बना रहे हो, ये प्रॉब्लम है, बताओ। वाई आर यू मेकिंग जोहो? वाई आर यू इवन सेइंग मेक इन इंडिया? क्यों बोल रहे हो? तुम चाइना की तरह बिहेव कर रहे हो। आर यू कंपीटिंग विद चाइना एंड नॉट फाइटिंग विद चाइना? क्वाड क्यों बनाया था? ताकि तू लड़े। क्यों नहीं लड़ा यार? हमारे लिए लड़ना। वो बांग्लादेश को यूज करते हैं इंडिया से लड़ने के लिए, पाकिस्तान को यूज करते हैं इंडिया से लड़ने के लिए, और इंडिया को यूज करना चाहते हैं चाइना से लड़ने के लिए, और दोनों साइड वेपन्स देना चाहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप देखिए, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी एक ना जगह है बिल्कुल मिजोरम के नीचे, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट देखा आपने? मणिपुर के नीचे है मिजोरम, और मिजोरम के पड़ोस में है त्रिपुरा, और इन दोनों के नीचे चिटागोंग का इलाका आता है।
और इस चिट्टागोंग के इलाके में रहते हैं रोहिंग्या, और इन रोहिंग्या की ट्रेनिंग हो रही है बड़े सारे स्पेशल फोर्सेस। जो आप कह रहे थे ना कि एक होटल में पाया गया, मृत पाए गए, उसकी भी आपको कहानी बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अब ये एक साइड से अपने स्पेशल फोर्सेस के वेटरन्स को, जो कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम करते हैं, मस्कुलर है, स्पेशल फोर्सेस हैं, एंड दे आर इन 30 to 40 एज, मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस लिया, कॉम्बैट एक्सपीरियंस लिया, अब दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं भैया? दे आर ट्रेनिंग रोहिंग्यास। ठीक। उसके बाद कराची से चिटागोंग में वेपन्स आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ताकि लड़ाई हो। अच्छा, ये लड़ेंगे किससे? ऑपोजिट साइड में है अरक्कन आर्मी। अरक्कन आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है, दोनों की लड़ाई। ठीक है, तो एक साइड में इन्होंने वेपन्स दिया। अब सेकंड पे आ जाइए। अब अरक्कन आर्मी लड़ रही है मिलिट्री हुंता से। अरक्कन आर्मी मिलिट्री हुंता से लड़ रही है, और मिलिट्री हुंता अमेरिका का एनिमी है। तो यूनुस को यूज किया, रोहिंग्या को यूज किया अरक्कन आर्मी से फाइट करने के लिए, और अरक्कन आर्मी को वेपन्स दे रहे हैं ताकि वो मिलिट्री हुंता से लड़ सके। और मिलिट्री हुंता के सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज हैं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, और इंडिया के पड़ोस में ये सब हो रहा है। तो आपको समझ आया, दोनों साइड में कॉन्फ्लिक्ट ब्रीड्स मनी। तो ये जो आप कह रहे थे ना, जो हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, डोमिनेंस की बात कर रहे थे, आरआईसी की बात कर रहे थे, क्वाड की फेलियर की बात कर रहे थे, रूपी रूबल की बात कर रहे थे, इनका सिंपल एजेंडा है कि तुम Su-30 MKI के बाद जो भी कटिंग एज फाइटर जेट सिस्टम्स लो, वो F-35 ही लो। लेकिन हमने तो मना कर दिया, वी वांट Su-57। मैम, इन ड्रीम्स पैराडाइज हमें तो F-35 भी चाहिए। अगर मतलब हाउ वी आर थिंकिंग, अब हमारा भी हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे एप्पल भी चाहिए और वीवो भी चाहिए। क्या दिक्कत है? You need to have options। या मतलब अगर मुझे 35 F-35 मिल जाए, 36 F-35 मिल जाए, 2 स्क्वाड्रन में बना लूंगा, उसकी थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लूंगा, और Su-57 में 200 ले लेता हूं, क्योंकि चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट चेंगडू J-20 ये 200 आ चुके हैं, तो उसका 200 का ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ कहीं प्रोडक्शन करा लेते हैं पुणे में, कर्नाटका में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, सोर्स कोड भी मिलेगा, और ये हमारी मेन फ्रेम बन जाएगी, मतलब कटिंग एज बन जाएगा। और F-35 फॉर एनी अदर ऑपरेशंस एंड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऐसे मान के चलिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। और उसके साथ हम कावेरी इंजन पे भी काम करेंगे, हम तेजस पे भी काम करेंगे। तो इन अ पैराडाइज दिस वुड बी द सोल्यूशन। बट क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। आपने जिस दिन S-400 लिया, उस दिन आपके ऊपर धमकी आई थी सैंक्शन लगेगी। आपने ईरान में चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट डाले, आपके ऊपर धमकी आई, आपके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। अब आप S-500 की अगर बात भी करेंगे तो आपको फिर से क्या होगा? सैंक्शन लगेंगे, नहीं, धमकी आएंगी, धमकी, टैरिफ्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये नेगोशिएशंस हैं। व्लादिमीर पुतिन को बुला के प्राइम मिनिस्टर मोदी, मान लीजिए Su-57 पे बात करते हैं और S-500 पे बात करते हैं, तुरंत काउंटर ऑफर आएगा कि भाई देख, टैरिफ कम कर दूंगा, मेरा पेट्रियट ले ले, और पेट्रियट नहीं भी ले रहा तो यार बस वो डील मत कर। सो इंडिया इज स्मार्टली नेगोशिएटिंग। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन को एक ऑल्टरनेट भी देना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन was pumping oil and gas into India, pumping, and we were buying it कि भाई टाइम टेस्टेड ओल्ड फ्रेंड, हमें तो सस्ते में तेल, इसमें भी हमारा इंटरेस्ट है। नेगेटिव बैलेंस भी तो है ना एक मार्केट में, बेसिकली हम लिए जा रहे हैं उनसे, उतना एक्सपोर्ट उनकी तरफ जा नहीं जा रहा है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप बता रहे हो, यू आर टॉकिंग डिप्लोमेटिकली, डोंट जस्टिफाई टू यूएस, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मेरी ऑनेस्टी ये है कि भाई हमें सस्ते में तेल चाहिए, जहां से मिलेगा हम लेंगे। हाँ, हम लेंगे, राइट। ठीक है, जैसे कि हमारा जो हल्दीराम का भुजिया है वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आता है, तो वो दुबई से सोर्स कर लेते हैं, करते तो हैं। तो उसी तरीके से तेल कहीं का भी अगर सस्ता हो और गवर्नमेंट की अच्छी खासी उसमें सेविंग्स हो जाए तो वेल एंड गुड। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा, जब भी आप किसी से तेल लेते हैं तो आप उसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई पे साइन करके आते हैं। तो अगर आप सऊदी से तेल ले रहे हैं तो फिर आपको अल फलाह जैसी चीजें दिखेंगी। अ स्मार्ट व्यूअर विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग।
स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जहां पे मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं प्रॉपर, जिनकी फंडिंग कतर से हुई है, सऊदी अरेबिया से हुई है, एनआई की चार्जशीट लगी हुई है। सो आप उसे पैसा देंगे और फिर वो जक़ात देगा, और जक़ात दे के यहां मॉड्यूल बनेंगे, और मॉड्यूल तुर्की, कतर और पाकिस्तान से कंट्रोल होगा, और फिर जब वो अटैक हो जाएगा तो फिर अल जजीरा ये लिखेगा कि फ्रीडम फाइटर्स। तो यार, तो इसलिए व्हाई डू यू वांट टू गिव मनी टू मिडिल ईस्ट? यू वांट टू मेंटेन, मतलब अपने इंटरेस्ट से देखिए तो रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, रशिया हमारा पुराना दोस्त है, रशिया से हम वेपन सिस्टम्स लेते हैं, मेंटेनेंस लेते हैं, एमआरओ ऑपरेशंस लेते हैं, आगे के वेपन्स भी लेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लेंगे। बट ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे और वहां लॉजिस्टिकल अग्रीमेंट और एक डिफेंस पैक्ट के अलावा 3-4 वेपन्स अग्रीमेंट फुल एंड फाइनल हो जाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज मोर ऑफ मीडिया। ये मैसेज अमेरिका को दिया जा रहा है, और पुतिन भी तो एक मैसेज दे रहे हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ पुतिन? व्हाई इज कमिंग? वो इंडिया को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। रिसेंटली हम पाकिस्तान से बात करना शुरू कर चुके हैं, और वो ट्रंप को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि देख भाई, तूने बोला था कि मैं आइसोलेट हो गया हूं, दैट्स नॉट हैपनिंग। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में खड़ा हूं, अरेस्ट तो हुआ नहीं यार। राइट। तो इस चैलेंजिंग, आंखों में आंखें डाल के दो लीडर्स चैलेंज कर रहे हैं, बट ये बॉटम लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलके एक ही कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रंप से बेटर डील ले लें। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग अ बेटर डील कि ट्रेड डील कर लो, चीजें शांत करो, रेजिम चेंज वगैरह ये सब मत करो जो आसपास कर रहे हो, यहाँ पे क्योस मत फैलाओ, क्योंकि सिक्योरिटी अपैरेटस मैम ओवरलोडेड है आज के डेट में। और उसी तरीके से व्लादिमीर पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि आधा यूक्रेन दे दो बस। इस नेगोशिएशन के लिए दो भाई साथ में खड़े होंगे। इसमें दो भाई जो साथ में खड़े होंगे, आपने बात कही, हु नीड्स हु मोर, किसकी किसको ज्यादा जरूरत है? क्या रशिया को पति पत्नी वाला, इंडिया की ज्यादा जरूरत है? हस्बैंड वाइफ वाला है, ये भी नहीं पता हस्बैंड कौन है। राइट। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहूंगा कि इट्स प्रॉपर भाईचारा। हरियाणा का कंसेप्ट है ना भाईचारा, ये वो वाला चल रहा है कि भाई मैं फॉर्च्यूनर लेके आता हूं, तू थार लेके आ, और सामने वाले के घर के सामने पटाखे फोड़ेंगे। सामने वाला बड़ा आदमी है, नेगोशिएट हम दोनों से करेगा, और फिर हम अपनी नेगोशिएशंस नज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ऐसे पोस्चर्स बार बार ले सकते हैं। एज ऑल्सो मैसेज टू यूएस कि अगर भाई बहुत धक्का देगा तो आरआईसी बना ही देंगे। क्योंकि रशिया की माइंडसेट को आप सोचिए, क्या रशिया चाहता है एक डोमिनेंट चाइना? नहीं चाहता। रशिया किसी की डोमिनेंस नहीं चाहता। इंडिया भी जब उस मोड पे आएगा तो वो कहेगा ना 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 भाई, मल्टीपोलर, बट उस टेबल पे मेरी सीट पक्की होनी चाहिए। मेरे पास पॉपुलेशन हो या ना हो, मेरी इकोनॉमी हो या ना हो, मैं इतनी बड़ी मिलिट्री पावर हूं कि मुझे अमेरिका को, चाइना को टेबल पे आप रखोगे। तो क्या इंडिया क्या नेगोशिएट कर रहा है? इंडिया नेगोशिएट ये कर रहा है कि इस बिग टेबल पे हमें भी ले आइए। दैट्स इट मैम। इसके अलावा और कोई चीज नहीं चल रही। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि ट्रंप और इंडिया की रिलेशंस खराब कैसे हो गई। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम बहुत ओपनली प्रेज कर रहे थे ट्रंप को, एवरीवन इन इंडिया, क्योंकि हमने ये देखा कि 2024 में क्या हो रहा था। एक वीक गवर्नमेंट थी अमेरिका में, और उस वीक गवर्नमेंट का एक काफ़ी डोमिनेंट एम्बेसडर जो कि तौबा तौबा भी करता था, इंडिया में नाचता वाचता रहता था, ठीक है, और वो बार बार पॉडकास्ट में जाके, और पर्टिकुलरली वो चूज भी एनआई को करता था, एनआई पे जाता था और स्मिता मैम के सामने इंडिया को वार्निंग्स देता था, ठीक है, उसने बहुत वार्निंग्स दी। कुछ यही टोन आपको यूनुस में दिखेगा। यूनुस ने कहा इंडिया की जो 7 सिस्टर्स हैं वो लैंडलॉक्ड है। बांग्लादेश का एक इंटरिम गवर्नमेंट का एक इंटरिम चीफ एडवाइजर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहता है। बिग स्टेटमेंट। हाँ, मतलब इतना करेज कहां से आया? राइट, ही हैज सम बैकिंग, पर ह्यूज बैकिंग तो है ऑब्वियसली, तभी इतना करेज कहां से है? हाँ, स्टेटमेंट मतलब ही इज मेकिंग द स्टेटमेंट, पीछे कोई और खड़ा है। हाँ। तो अब आप इस पूरे रीजन को देखिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे चेंज हुआ, कब चेंज हुआ। ट्रंप एक कंजर्वेटिव, इंडिया और इंडियंस का बहुत सपोर्ट मिला, बट आने के बाद उसने अपने मागा सपोर्टर्स को खुश करने के लिए एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, एंटी इंडिया जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन, H1B, ये एक काम कर रहा था।
वीजा प्रोसेस में इतने सारे चेंजेस करवा कर दिए उन्होंने, है ना। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए लाइफ खराब हो गई। दूसरे साइड पे उसने क्या किया, ये टैरिफ इंपोज कर दिया। तो टैरिफ का जो रीजन है वो कुछ नहीं है, वो इकोनॉमिक, प्योर इकोनॉमिक्स है। ट्रम्प को ज्यादा पैसा चाहिए, ट्रम्प को इंडिया पे प्रेशर भी डालना है, ये प्योर इकोनॉमिक्स है। जो वीजा वाला है वो प्योर पॉलिटिक्स है, प्योर पॉलिटिक्स है। उसको अपने मागा लॉयलिस्ट को खुश रखना है। अब आ जाइए तीसरे पे, ऑप सिंदूर। ऑप सिंदूर में ट्रम्प का एक क्लियर स्टांस दिखता है। कैसे दिखता है आप सोचिए कि तुर्की एक नाटो एलाई है मैम। तुर्की कोई नॉर्मल कंट्री नहीं, एक नाटो एलाई है। एक नाटो एलाई के ड्रोन ऑपरेटर्स पाकिस्तान में है और दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, सबसे पावरफुल इंटेल है। तो मुझे तो पता है ना भाई, तुर्की के ऑपरेटर्स यहां काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चेस बोर्ड तो मेरा है। तुर्की के ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और मैं ऑप सिंदूर को रुकवाना चाह रहा हूं। क्यों? वॉर रुकवा दी पापा ने, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी पापा ने। खुद स्टेटमेंट दे रहा है, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अभी तक, आज तक, अभी तक। हाँ। कब खत्म हुई थी? आज तक देख ली, मई में खत्म हुई और अभी दिसंबर आ गया है, स्टिल ही इज मेकिंग दोस स्टेटमेंट्स। और वो क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने कितने सारे जेट्स वगैरह उड़ा दिए। मतलब हाइपोथेटिकल ही है ऑब्वियसली, बट क्लेम्स बहुत सारे 2 उनके। दर्जन जेट हाँ। उड़ गए, कभी 2, कभी 4, कभी 5, है ना। वो नंबर इंक्रीज होता रहता है। हाँ, वो क्या है, आपको क्या लगता है वो क्या है? माइंड गेम। नहीं, किसके साथ हो रहा है? एक बार तो वो अपने लोगों को ये कह रहा है कि देखो मैं पीस के साथ हूं अपने, बट वो इंडिया को क्या कहना चाह रहा है इससे? इंडिया को थ्रेट कर रहा है, इंडिया को डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है कि मैं देख तेरे प्राइम मिनिस्टर की ना इज्जत खराब कर सकता हूं, इज्जत का फलूदा बना सकता हूं। उसने बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को मैम ऐसे ही आमने सामने बैठ के बेइज्जत किया है। राइट। वो माहिर है इन चीजों में। तो ये माइंड गेम किसके लिए? कि देख ऐसा कर दूंगा वरना तो मेरी बात मान ले। इंडिया की यही प्रॉब्लम है। एक कंजर्वेटिव लीडर, एक नॉन प्लायंट लीडर जो आत्मनिर्भर की बात कहता है। अभी $450 मिलियन का एक ब्रह्मोस का डील साइन हो सकता है जब व्लादिमीर पुतिन आए। अभी आप Su-57 की बात कर रहे थे, S-500 की बात कर रहे थे, वो नहीं, बट ये ब्रह्मोस का डील साइन हो सकता है क्योंकि ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है कि इंडिया $450 मिलियन का ब्रह्मोस सप्लाई करेगा इंडोनेशिया। ऑलरेडी हम फिलीपींस को कर चुके हैं, है ना। तो अब आप सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई एक तो ये डिफेंस के रेस में आ रहा है, ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, आत्मनिर्भर कह रहा है, मेक इन इंडिया कह रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। ऊपर से इसने नूर खान एयरबेस में बॉम्बिंग कर दी जहां पे इनके न्यूक्लियर एसेट्स थे और इनके खुद के एसेट्स थे, अमेरिकन एसेट्स थे, और जो कि दुनिया कोई बात बहुत पब्लिकली नहीं बताती, जबकि इसकी एविडेंस थी, इसके इंटरव्यूज थे कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आसिम मुनीर और किसी और के पास नहीं है, इट इज विद अमेरिकन कंट्रोल। तो एक तरीके से उनका ओल्ड एलाई, एक नाटो ग्रेड का एलाई, एक सियाटो सेंटो ग्रेड का एलाई पाकिस्तान, जिसको उसने पेटेंट टैंक्स दिए थे, उसको जाके आपने ठोक दिया। और ऐसे वैसे जगह नहीं, आपने क्लेम किया कि आपने 11 एयर बेसेस उड़ाए हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं 16 मारे हैं। कंफ्यूजन। और आप वहां ठोक के आते हैं और उसके बाद अननोन ड्रोन स्ट्राइक्स म्यांमार में हो जाते हैं। उसके बाद आप प्रधानमंत्री नोटम योजना कह के भाई बिल्कुल सरक्रीक में घुस रहे हो। उसके बाद आप सिलीगुड़ी को बोल्स्टर कर रहे हो और आप बोलते हो कि भाई हम इंडियन ओशन में टेस्ट करेंगे, और फिर कल और परसों 2 दिन में एक सदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड ने एक ब्रह्मोस टेस्ट कर दिया। और इनको सबसे ज्यादा खल रही है बात INS वर्षा की। इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन्स क्यों बना रहा है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों बना रहा है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्यों बना रहा है, और क्या ये मिसाइल्स की जो रेंज है जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है 3500 5000, क्या वो 12,000 तो नहीं है। सो आप मेरे रडार में हो भैया, आप बिल्कुल मेरे रडार में हो। आपकी एक एक मूव में देख रहा हूं और इसीलिए आपकी कंट्री को इंटरनली मैं वीक करके रखूंगा। और आप जब भी एक्सटर्नल एनिमी से फाइट करने जाओगे तो मैं इंफॉर्मेशन वाइज, चाहे मेरी मीडिया हो, ग्लोबल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने हो, और चाहे ओपिनियंस बनाने हो, और चाहे स्टेटमेंट्स खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट देके आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है। सो एंड दे आर एक्टिंग। सो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बांग्लादेश में कोई वो टेरेंस जैक्सन मारा गया, वो बहुत उल्टी कहानी है। वो कहानी बिल्कुल फेक है, फोनी है, और ऐसे ट्रेंड्स हम भी IW के लिए चलाते रहते हैं। हम भी तो IW करेंगे ना, मतलब हम भी तो मूर्ख नहीं है, हमारे भी कुछ लोग होंगे वो कर रहे हैं, ठीक है। टू अलर्ट अस मोर। गेम कुछ और है। गेम है, सबसे पहला गेम, अगर आपको पहला डॉट देखना है तो वो आपको मणिपुर पे जाना पड़ेगा।
मणिपुर के पड़ोस में है म्यांमार, और म्यांमार में चल रहा है मस्त कोलंबिया वाला मॉडल और अफगानिस्तान वाला मॉडल। ये कैसे? जितना पाउडर बनाना है बनाओ, उगाओ, उस पाउडर को बेचो इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि यूएस कंज्यूम करेगा और यूरोप कंज्यूम करेगा। उससे जो पैसा बना उस पैसे को अमेरिका को दो, वो वेपन्स देगा अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, और उसके मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को वहां फिर जॉब मिलेगी, और वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे म्यांमारीज जनता के साथ मिलके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। और उस कॉन्फ्लिक्ट का एक जो चिन रेबेल फोर्स इन्होंने बनाई है अगेंस्ट मिलिट्री उनता, वही चिन रेबेल फोर्स, दे आर ब्रदर्स विद द कुकीज। तो चिन कुकीजो, मिजोरम के जो कम्युनिटी, और जो चिन कम्युनिटी है म्यांमार की, और जो कुकी कम्युनिटी है मणिपुर की, दे आर ऑल ब्रदर्स, एथनिक ब्रदर्स। अब एथनिक ब्रदर में एक और प्रॉब्लम आती है कि कौन बॉर्डर के अंदर गया और कौन इधर का है कौन उधर का, ये पता है नहीं, बॉर्डर फेंसिंग है नहीं, और ये हमारा ये जो स्टेज के उधर है, अब वो हम दोनों भाई भाई है, एक फैमिली उधर एक फैमिली इधर है, वो उन्होंने 30 दिन के लिए गन उठाया है, फिर मैं 30 दिन जाके गन उधर उठा रहा हूं, और हम एक ही घर में एक ही टेबल पे बैठ के मां के सामने खाना खा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा एथनिक डिवाइड क्रिएट कर दिया सिर्फ मणिपुर में कि मेती वर्सेस कुकी हो गया। बट इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। क्या ऐसे ही 2-4 और एथनिक डिवाइड्स हो सकते हैं? क्या असम भी बॉयल हो सकता है? असम में क्या ये उल्फा का गेम चल रहा था, क्या वो स्विच ऑन हो सकता है? या फिर क्या जो बांग्लादेशी मॉड्यूल्स बनाए हैं असम के अंदर, क्या उनसे हम, जैसे पाकिस्तान को यूज किया जाता है ना कश्मीर को हिट करने के लिए, तो इधर से क्या हम यहाँ पे थोड़ा टेरर बना सकते हैं? क्योंकि टेरर बनेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, पैसे बनेंगे। तो इंडिया को म्यांमार से परेशान किया जा रहा है, और इसमें 2 स्टेट्स बिल्कुल वल्नरेबल हो चुके हैं, एक मणिपुर, और इसलिए आप देखेंगे जस्ट स्टडी फ्यू थिंग्स। मणिपुर के जो गवर्नर साहब हैं वो कौन है? ही इज द एक्स होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी का मेन एजेंडा क्या होता है पूरी लाइफ? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। उसके नीचे है मिजोरम, जहां 40,000 डिक्लेयर्ड म्यांमारीज रेफ्यूजीज बैठे हैं, आधार कार्ड फेक आधार कार्ड वगैरह तक बना और खाना खा रहे हैं। गवर्नमेंट सप्लाई द राशन, उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने परमिशन तक लिया। भारत सरकार बोल रही है इनका बायोमेट्रिक कराओ, उसको भी रजिस्ट किया। वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं जनरल वीके सिंह। अब भाई एक 4 स्टार जनरल को, जो कि टीएसडी चलाते थे कर्नल हनी बख्शी के साथ, उनको अब वहां मिजोरम में क्यों भेजोगे? क्योंकि ऐसे ही आदमी की वहां जरूरत है। इसका माइंड ही ऐसे काम करता हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरह। 2 स्टेट्स आपके, और जस्ट इसके नीचे क्या चल रहा है जो मैंने आपको पहले बताया, वो रोहिंग्या का गेम। एक साइड में रोहिंग्या, एक साइड में अरक्कन आर्मी, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और अरक्कन आर्मी में मिलिट्री हुंता से लड़ रही है, और ये पूरा बेल्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट को टच करता है। एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन बना दिया। और मोहम्मद यूनुस यूएन में इसे ह्यूमैनिटेरियन इशू बना के बेचेंगे कि भाई रोहिंग्या खतरे में है, रोहिंग्या मुसलमान खतरे में है, उन्हें परसिक्यूट किया जा रहा है, तो उनके लिए एक रोहिंग्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए। और उसी कॉरिडोर में सारी ड्रॉपिंग्स हो रही हैं। जितनी ड्रॉपिंग्स आप देखेंगे ना, सस्पिशियस प्लेन ट्रेवल्स रिटर्न्स फ्रॉम दैट रीजन। कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं ऐसे सोटीज मार के रिटर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऊपर गए ड्रॉप किया बाहर आए। कराची से चिटागोंग पोर्ट पे जो ड्रॉपिंग्स आ रही हैं उसमें तो अभी तो पॉपी सीड्स तक मिल गए, मतलब। और मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, उसने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉट्स, उसने बोला प्लीज डोंट चेक पाकिस्तानी वेसल्स, पाकिस्तान के वेसल्स को चेक मत करिए, अब हम ब्रदर हैं, अब हमारे में भाईचारा है। क्यों? क्योंकि ऊपर में पूरा लीव्स, एग्रीकल्चरल सप्लाईज, अभी क्या दे रहे थे, राइस, चावल के साथ गन आ रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपोर्ट, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स इज बीइंग मेड। तो एक मैंने आपको ये सेक्टर बताया। दूसरा सेक्टर आ जाइए आप, सिलीगुड़ी। और ये आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरे चेस्ट पे हो, राइट। नहीं तो पूरा यूएस का गेम हो गया, एक साइड में हो गया, बिल्कुल एक साइड में हो गया। अब एक बार नीचे आइए, सिलीगुड़ी के पास आ जाइए, 2 आप डॉट समझ आएंगे, तब आपको समझ आएगा पुतिन की क्या जरूरत है। पुतिन की क्या जरूरत है, क्योंकि पुतिन पर ही पूरा गेम चल रहा है। पुतिन अगर नहीं होंगे तो इंडिया के पास हेज नहीं है, पिवट नहीं है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिलीगुड़ी के पास एक बेस एक्टिवेट करना चाहता है मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के साथ मिलकर।
लाल मुनीर हाट, जिसके बाद इंडिया ने ये 3 गैरिसन बना दिए, स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया, S-400 डाल दिए, ब्रह्मोस डाल दिए, बैटरीज डाल दी, उसे एक तरीके से आप ये समझिए फोर्ट्रेस बना दिया गया है। वहाँ पे जो एक्सरसाइज हो रहे हैं वो मैं क्या कहूँ, मतलब दे आर एज गुड एज, मतलब दे आर प्रिपेयरिंग कि जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस वी हैव टू कट ऑफ द रंगपुर डिवीजन। और वो पानागढ़ हो, मतलब इसको आप अगर 6 महीने के रेंज में देख लेंगे सिर्फ एक्सरसाइजेस, तो आपको समझ आएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक साइड से आपको सिलीगुड़ी पे तंग कर दिया, एक साइड से मणिपुर को तंग कर दिया, नीचे से आपके मिजोरम को तंग कर दिया, 3 एरिया में तंग कर दिया। अब आ जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको क्लियरली बताया कि कितने फाइटर जेट गिरे, ये बोल के आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया। ग्लोबल मीडिया नैरेटिव में हम हार गए। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का मैं कहूंगा एक्सेप्ट फॉर 1971 में जो हमने पाकिस्तान को 2 पीसेस में काटा, उसके अलावा ये बिगेस्ट मिलिट्री फीट है। इट इज द बिगेस्ट मिलिट्री फीट। आप 88 आवर्स में, 4 दिन में किस तरीके से कंट्री को बिल्कुल घुटने पे लाके सरेंडर करने पे मजबूर कर देते हो। बट यहां पे हमारी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, कुछ लोग इसे कैलकुलेटेड मिस्टेक कह रहे हैं, कुछ लोग इसे गुड डिसीजन कह रहे हैं कि हमने उसे वहां रोक दिया। बट अंदर से एक जो फीलिंग थी सारे एनालिस्ट में कि 2 दिन और, 1 डे मोर, कुछ नहीं तो पहले हमें बता दे कि 1 दिन के बाद बंद होने वाला है, तो एटलीस्ट जो लोड कर रखा है लॉक एंड लोड वो खत्म होने दो। अच्छा यहां हो गया। नीचे आ जाइए तो कुछ टाइम पहले मोहम्मद मुइजू तक ये कर रहा था कि भाई इंडिया आउट, इंडिया आउट। इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मोहम्मद मुइजू मालदीव्स में कह रहा था इंडिया आउट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके साथ बैठे हुए थे, ये फोटो था ऐसा। तो वो ये था बाप बाप होता है वाला फोटो है ना। उसके नेपाल में क्या हुआ मैम? नेपाल में फिर से वही जेनजी। अब आ जाइए थोड़ा भारत के अंदर, ठीक है। भारत में आ जाइए, कितने प्रोटेस्ट हुए? कुछ आप बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, कुछ प्रोटेस्ट बताइए आप। बहुत सारे हुए हैं वैसे तो। लद्दाख में भी हुआ था। हाँ, लद्दाख वाला हुआ था। और जो भी ग्रीवेंसेस है मैम वो ऑनेस्ट ग्रीवेंसेस होते हैं, कोई भी गेम नहीं होता। जब सिटीजन्स वो परेशान होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, ये उनका राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। पॉइंट ये है कि जब ऐसे प्रोटेस्ट कहीं पे भी बनते हैं तो उसको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, उसमें नॉर्मल जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको शहीद किया जाता है, राइट, उनको लड़वाया जाता है। लद्दाख में हुआ, शाहीन बाग में हुआ, फार्म प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट हुए, फार्मर्स प्रोटेस्ट, राइट। तो जब भी ये प्रोटेस्ट हुए तो क्या कोशिश किया गया, आपको अंदर से भी चोक कर दिया जाए। जब वो सब नहीं हो पाया तो दिल्ली टाइप के ब्लास्ट हुए। कुल मिला के आपके पूरी सिक्योरिटी ग्रिड में आपको एक चीज समझ आता है, जब भी आपके ऊपर कोई अटैक होता है या कोई थ्रेट आता है, जो वो कर रहा होता है उसका दोस्त अमेरिका ही निकलता है। तो आपकी सिक्योरिटी ग्रिड को जब ये पता होगा और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके ये बोलेंगे सर ये फाइल है, इसके भी नेटवर्क ये आए, और ये जो फंडिंग है सर ये कतर से आई है, और जब हमने इसे ट्रैक किया ये भी यूएस, तो सर हमें पता चला किसी हेज फंड मैनेजर ने प्राइवेट फंडिंग में ये पैसे दिए हैं। जब सर ये इलेक्शन इंटरफेरेंस हुआ था, सर इसके ये डॉट्स यूएस, तो फिर आप क्या बोलोगे? वेलकम व्लादिमीर पुतिन, आई नीड यू एज अ हेज, इनफैक्ट आई नीड यू टू सर्वाइव। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो डर होता है, आप पीएम मोदी की वो बात कह रहे थे, सबसे बड़ा डर ये होता है कि व्हाट इफ पुतिन इज नॉट देयर, क्योंकि पुतिन हैज बीन, मतलब उसने देखा है 4-5 यूएस प्रेसिडेंट्स को, ही प्लेस देम लाइक गोटियां खेलते हैं, बच्चे गोटियां खेलते हैं वैसे खेला उसने, कि बुश को मूर्ख बनाया, सबको मूर्ख बनाता है वो। सो नाउ वी नीड रशिया, वो आपका एक क्वेश्चन था। हु नीड्स हु मोर, रशिया की, वी नीड रशिया मोर, वी नीड रशिया नीड्स us to buy more, but we need Russia more strategically. Strategically speaking, हमें हर जगह रशिया की जरूरत है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, वेपन्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, व्हाट एल्स। म्यांमार में उस साइड, जिस साइड से हमारी बात नहीं होती, वहां बात कराने के लिए, चाइना के साथ एक हेज बनाने के लिए, चाइना, व्लादिमीर पुतिन ऑलमोस्ट एक्टेड लाइक अ ब्रोकर। आपके और मेरे बीच में बिल्कुल लड़ाई हो रखी है, हम आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में है, मिरर डिप्लॉयमेंट है, लॉक्ड एंड लोडेड। ही बॉट टुगेदर, शांत हो जाओ। और इसमें भी ट्रम्प भड़क गए थे, क्यों साथ में आए थे? क्यों नहीं भड़केगा? वायरल फोटो है ना। वो तीनों आपने देखा, शॉल वॉल डाल के भी, एंगल भी, सब कैमरामैन भी बहुत अच्छा काम करते हैं ना, एंगल्स निकाल के पिक्चर्स है, सब वायरल, एवरीथिंग इज वायरल। तो व्हाट ट्रम्प वांट्स टुडे, कि भाई किसी भी तरीके से RIC डिवाइडेड रहे। पीएम मोदी RIC तो नहीं बट RI, इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। सेम गोज आउट फॉर व्लादिमीर पुतिन।
अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, मल्टीपल विजिट्स पहले हो क्या है, हाँ। एंड देन रिक्वेस्ट सर प्लीज कम टू। तो दैट सिंपली मीन्स कि आज हमारे बॉटम लाइन में आपको एक चीज फॉर श्योर दिखेगा, इंडिया विल ऑफर समथिंग मोर, इंडिया विल हैव टू ऑफर समथिंग मोर। क्योंकि वॉशिंगटन के प्रेशर में हमने, ऐसा नहीं है ऑयल लेना बंद कर दिया, दो ढाई बिलियन डॉलर का हमने ऑयल मंथ ऑन मंथ लिया है लास्ट 2 मंथ्स, बट इवेंचुअली हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, हमें व्लादिमीर पुतिन को कुछ रिक्वेस्ट करने हैं। S-400 की जो बैटरीज अब तक डिलीवर नहीं हुई वो दे दीजिए, S-400 की और बैटरीज दे दीजिए, S-500 पे बात कर लीजिए, पॉसिबली S-400 की अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके DRDO के साथ, क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा पे DRDO काम कर रही है। Su-57 में सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि प्रोडक्शन इन इंडिया, पूरा सप्लाई चेन इंडिया में होना चाहिए, बने यहां पे, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं हाथी को खरीदना, हाथी को फिर मेंटेन करना, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, सर्विसिंग, उसके स्पेयर पार्ट्स, अगर वो रशिया में होंगे, रशिया ने प्रोडक्शन बंद किया तो फिर हमारी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात फिर आती है कस्टमाइजेशन की, कि आप क्या कस्टमाइज करेंगे। और हम बहुत सारे, मतलब अगर आप सिर्फ इंडियन एयरफोर्स देखें तो हम क्या क्या सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, हम इजरायली यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। एडीज में ना, हम रशियन यूज कर रहे हैं एयर डिफेंस में, हम फ्रेंच यूज कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, गोरे गोरे आपस में भी बहुत लड़े हैं कि क्यों साफरान को बुला रहे हो हैदराबाद में एक MRO ऑपरेशन, साफरान इज अ फ्रेंच कंपनी, क्यों रफाल ले रहे हो, और दसौर के पास इतने ऑर्डर्स हैं रफाल के कि भाई वो इंडिया को सर्विस नहीं कर पाएंगे ठीक से। फिर आपने रफाल मरीन भी खरीद लिया। तो इंडिया जिस तरीके से जा रहा है, इंडिया वांट्स व्हाट, इंडिया वांट्स कि वो यूएस से, और आप देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए इंडिया इतने प्रेशर्स में रहता है। एक साइड से हम तेजस की इंजन जी से ले लें और उसमें डिलेज ना हो, और क्या उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया डिले करके या नहीं, डिड दे ब्लैकमेल और अस और नॉट। तेजस डिलेड क्यों है भैया, व्हाई इज तेजस डिलेड, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हाल, इट इज बिकॉज ऑफ द इंजन। इंजन कहां से आ रहा है, जी से आ रहा है, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपके Su-30 MKIs वो रहेंगे, एंड देन यू हैव रफाल, तो Su-30 का सर्विसिंग रशिया ही करेगा। देन यू हैव रफाल, रफाल में मोस्ट प्रोबेबली विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर्स। इम्पॉसिबल है कि हम वो नंबर्स इंक्रीज ना करें, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि जो बाकी हम रिटायर करते जा रहे हैं, मिक्स है ना, MiG-29 भी फेज आउट हो जाएगा, 21 चले गए। एंड देन यू कम टू द पॉइंट कि Su-57 में क्या चाहिए, तो हमें 5th जनरेशन तो चाहिए, बट 5th जनरेशन के साथ हमें TOT चाहिए और कस्टमाइजेशन चाहिए अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए इंडिया के टेरेन पे, इंडिया के बाकी सिस्टम्स उसके साथ बात करने वाले, क्योंकि रफाल का हमें सोर्स कोड नहीं मिला। एंड बट ऑब्वियस वो सोर्स कोड क्यों नहीं मिला, पापा ने मना किया है, पापा ने मना किया, उसका सोर्स कोड दे देगा, वो रशिया को मिल जाएगा। इनको ये डर लगता है कि आपके पास S-400 भी है और आप बोल रहे F-35 भी ले लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बाबा। तुर्की का इन्होंने S-400 मैम साइड लगवा रखा है, बोले वहां पार्किंग में डाल दे, छूना मत, और फिर भी F-35 नहीं दिया। अभी मिडिल ईस्ट को ये F-35 सप्लाई कर रहे हैं, हाँ। तो इन्होंने बोला हम डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ F-35 देंगे ताकि इजराइल का कटिंग एज बना रहे। तो इसका मतलब इजराइल का कटिंग एज बनने के लिए आपने उसको डाउनग्रेड किया और इजराइल से ऊपर आपने अपने आप को रखा। तो कुल मिला के जब इंडिया को मिलेगा तो वो क्या क्या, तो कबाड़ से बेटर तो है कि टाइम टेस्टेड ओल्ड फ्रेंड, राइट। अब आ जाइए रेडार्स पे। इंडिया वांट्स रेडार सिस्टम्स व्हिच कैन लुक थ्रू, स्कैन थ्रू। इंडिया वांट्स, पाकिस्तान की तरह नहीं जो चाइनीज रडार्स के साथ हाँ काम करें। हाँ, तो चाइना इज ऑफ अ कॉन्टिनेंटल साइज एंड इट हैज मैसिव रेडार्स, और वो डायरेक्टली नाटो के ऑपरेशंस में है। यूक्रेन वॉर कोई हलवा नहीं है, मतलब व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की और मोहम्मद यूनुस ये एक ही वैरायटी के दो लोग हैं, दे आर द सेम, वन एंड द सेम, लाए गए हैं, बिठाए गए हैं। एंड व्लादिमीर पुतिन हैज डायरेक्ट वॉर इनसाइट्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट नाटो। तो उनके जो वेपन सिस्टम्स हैं, एंड पॉसिबली व्हाई नॉट अ हाइपरसोनिक मिसाइल, व्हाई नॉट, मतलब आप तो ब्रह्मोस की बात करते हैं 3 मार्क की, व्हाई नॉट हाइपरसोनिक। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस डिस्कशन होते हैं और मीडिया में आए या ना आए। व्हाई नॉट टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर, व्हाई नॉट टॉक अबाउट अ न्यूक्लियर सबमरीन। और ये बातें तो बिल्कुल पब्लिक में नहीं आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि हम खरीदेंगे आउटराइटली, बट यू नीड सम टेक्नोलॉजी, यू नीड सम हेल्प। मान लीजिए बैटरी टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपके प्रोपल्शन सिस्टम में सिर्फ एक इशू है, and Russia has already done it. So as brothers, you discuss these things, keep this
इनसाइड द रूम। और पब्लिक में आपने बोल दिया हाँ S-400 की 3 बैटरी आ रही हैं, एक हमने मेमोरेंडम हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है Su-57 पे, एंड आवर टीम विल डिस्कस, और हम ब्रह्मोस की डील हमने फाइनलाइज कर ली है, रशिया एंड इंडिया टुगेदर विल एक्सपोर्ट ब्रह्मोस टू इंडोनेशिया, और नाइसिटीज करके ये मीटिंग ओवर हो जाएगी। बट इससे सिर्फ एक आदमी को और एक आदमी को परेशानी होगी, वो है डोनाल्ड ट्रंप और उसका नाटो। नाटो को बहुत परेशानी है व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन इज एनिमी नंबर 1। ये आप सिर्फ इसी चीज से देख सकते हैं कि आप सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, इतनी डॉक्यूमेंट्री तो उन्होंने बराक ओबामा पर नहीं बनाई जितनी व्लादिमीर पुतिन बना दी। एनिमी नंबर 1, और आप उनको बुला रहे हो। तो पीएम मोदी इज आल्सो लाइक हाँ भाई हेल, लेट्स फेस फायर। जैसे डिफेंस में तो हमारा ब्रदरहुड चल ही रहा है रशिया के साथ, आपको लगता है कि थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता है, ये किसी और सेक्टर में हम काम कर सकते हैं उनके साथ? पैसा चाहिए हमें, रशिया दे दे तो कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, वी नीड इन्वेस्टमेंट्स। द प्रॉब्लम इज कि रशिया की जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगे रहते हैं। हाँ, रशियन बिलियनियर्स, रशियन कंपनीज, आप देखिए ना, रिलायंस हैड टू फेस द फ्लैग, क्योंकि रिलायंस अभी जैसे कि इसमें पॉलिटिकल भी स्टेटमेंट्स आए, एक आदमी का फायदा कराने के लिए ये वो आपने वो कर रखा है। अब द पॉइंट इज कि क्या वो फ्लैग लेना चाहते हैं? नहीं, इंडिया बिल्कुल सैंक्शंस के डायरेक्शन में नहीं जाना था। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिया पे सैंक्शन लग जाएगा, लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। मतलब इट इज इम्पॉसिबल, एज गुड एज इम्पॉसिबल। सैंक्शन प्रूफ भी तो करने की बात हो रही है, जैसे कि रूपी रूबल सेटलमेंट हो गया, रुपए को मिक्स उससे मीर से लिंक करने की बात हो गई। तो सैंक्शन प्रूफ करने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं तो चल रहे हैं। नहीं, सैंक्शन प्रूफ नहीं करना आपने वो मतलब बना के रखने अरेंजमेंट्स, दैट इज RIC। हाँ, उसको आप सिर्फ इंडिया रशिया मत सोचिए, दैट इज RIC। Okay. रिक को देखिए तो दे हैव मेड ऑल्टरनेट ऑफ स्विफ्ट, दे वांट ऑल्टरनेट ऑफ डॉलर। वो एक अलग डिस्कशन है, दैट इज ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर। ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर में व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी नहीं है। पीएम मोदी जैसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है वो चेयर छोड़ के दूर हो जाते हैं, क्योंकि रशिया के मतलब मैम आप समझो ना, ही इज आउटलायर, रशिया इज आउटलायर, वी आर द मिडिल प्लेयर। हम बीचों बीच खेलते हैं, हम यस ट्रंप यस पुतिन, तो ही इज आउटलायर। चाइना इज आउटलायर, उनके ऊपर ये जो ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का उनका इंटरेस्ट है, हमारा नहीं है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ऑप्शंस चाहिए। इसी की बात हो रही है। और इसी के साथ ब्रिक्स और SCO का इसमें क्या रोल है? मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात करें, लेकिन ब्रिक्स और SCO कैसे ये पॉलिटिकल उसको बैलेंस को शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए मैम, SCO को ना बहुत अलग पर्सपेक्टिव से सोचिए। SCO ना आपका है ना उसके ऊपर ज्यादा वेट दीजिए। SCO इज जैसे अल जजीरा कतर के लिए काम करता है, वैसे ही SCO सिर्फ चाइना के लिए काम करता है। इट इज अ चाइनीज इंटरेस्ट। और जैसे सार्क है, सार्क को सड़ाया किसने? पाकिस्तान में। तो आपका इंटरेस्ट तो आप कर नहीं पा रहे, तो आपने बिम्स्टेक को बोला बिम्स्टेक चलाते हैं। तो आप अपने रीजन में या अपनी हेजेमोनी दिखाने के लिए आपके पास ऐसी कोई खासी कोई ग्रुपिंग नहीं है जो कि बहुत सक्सेसफुल हो। टू लुक एट अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, इंडिया की ऐसी कोई ग्रुपिंग नहीं है जो इंडिया ने सक्सेसफुल बना रखी है, ठीक है। और हमारी जो नेबरहुड में है वो हम लोग बोलते हैं हम आइसोलेटेड हैं या हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। नहीं, हमारे पूरे नेबरहुड में मैम आसपास कोई भी एक कंट्री उठा के ले लीजिए, ऐसे आंख बंद करके, उस कंट्री में राइवलरी चल रही है बिटवीन चाइना एंड US, और इस राइवलरी में हम घुन की तरफ पिस रहे हैं। और कहीं पे भी क्योस कर दीजिएगा तो हमारा कोई दोस्त तो होगा नहीं। अब आ जाइए तीसरी चीज, ब्रिक्स जो आपका मेन फ्रेम होगा कि सार्क फेल्ड, बिम्स्टेक couldn't take off, SCO is a Chinese mouthpiece, तो उसके सक्सेस को हम सेलिब्रेट नहीं करते, लेट्स नॉट डू दैट, क्योंकि दे हैव अ वेरी डिफरेंट स्टांस व्हेन इट कम्स टू LAC, LOC, अरुणाचल। भाई सब कुछ आता है वो। अरुणाचल का भी तो रिसेंट केस भी होता, जांगनान वाला पूरा इशू उठा था, तो वी कैन नॉट रिलाई। आप मुझे ये बोलोगे ना कि यार अमेरिका के ऊपर बोल रहा है, मैं आपको ये बोलूंगा मेरे ओपिनियंस चाइना के ऊपर और तीखे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैं चैनल भी इसी नाम का, इंडिया फर्स्ट। आइडिया ही होना चाहिए मेरे इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं, और मुझे वो इंटरेस्ट किसी से भी निकालने हो मैं निकाल लूंगा। इट इज माई, मतलब इट इज माई कंट्री, इट इज माई इंटरेस्ट, इट इज माई पीपल, आई विल गेट इट फ्रॉम एनी वेयर रिक्वायर्ड। वो वाली बात है। अभी सबसे तेल बंद करके वेनेजुएला से ले लेंगे अगर लेना होगा तो, इममटीरियल व्हाट इज हैपनिंग। तो कमिंग बैक टू द ब्रिक्स, ब्रिक्स में ना मैम, ब्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट RIC है। ब्रिक्स इज कहने का ब्रिक्स, ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा। कौन सा एक्सपेंशन? कैसा, केड़ा एक्सपेंशन? किसने कराया एक्सपेंशन? क्या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कंफर्टेबल हैं ब्रिक्स में? नहीं। दे वांट टू बी देयर बिकॉज चाइना ने कहा,
बट उनको पता है उनकी रेजिम्स जो हैं, उनकी जो क्राउन प्रिंस बने हुए हैं सारे स्टाइल में घूमते हैं, हाँ। उनकी सारी गोल्डन प्लेटेड रोल्स रॉयस, उसके ऊपर एक हेलफायर गिरेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दीज आर फैमिलीज ना, बिल्डिंग्स खत्म हुई है ना, रोड पे आपको पाकिस्तानी दिखेंगे, बांग्लादेशी दिखेंगे बस, क्योंकि दैट इज कंट्रोल्ड रेजिम। तो मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री जिसके पास पैसा है, ऑयल है, पेट्रो डॉलर है, वो ना कभी डॉलर से दूर जाएंगे, ना वो पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट से दूर जाएंगे, और ना वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे। उसी तरीके से बाई सेम वर्च्यू सॉरी, ब्रिक्स अगर आप कहें तो अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का फलक्रम है। चाइना बनाना चाहता है उसको, चाइना चाहता है कि वो ब्रिक्स से अल्टरनेट बना ले अमेरिका का। Okay. असली में उसका टूल है एसईओ, बट चाइना वांट्स टू मैनिपुलेट इट इन सच अ वे दैट चाइना डोमिनेट्स एंड इट वांट्स टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। What India is doing is creating a kind of partnership between the South cooperation, या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी ले आए, मतलब गरीबों के मसीहा, whoever is not गोरा उसका मसीहा, and you know kind of have option. But given a chance, ask any foreign policy expert, they will say US. Why? सारी आपकी कंपनी, सारे आपके सर्वर्स, वो आज ये अब मैंने आपको बताया हमने कैसे बिहेव किया, बट अब सोचिए आपकी डिपेंडेंसी कितनी, आप मतलब हद से ज्यादा आप डिपेंडेंट है। सर्च करिए कुछ, गूगल करो, व्हाट्सएप कर देना मुझे, कहां है भाई आपका डेटा, आपका सर्वर्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। 0 डे क्या है, आप इसको जरा ध्यान से सोचिए। आई गिव अ सिंगल कमांड कि आप इनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल करिए, यू डन। आपकी सिटीज में पैनिक है, सब बंद। मान लीजिए अभी जीपीएस स्पूफिंग देखा, मान लीजिए जीपीएस में प्रॉब्लम आने लगी, 1 महीने तक जीपीएस बंद रहा, कहां से जाएंगे आप? मान लीजिए गूगल कहता है कि वी विल नॉट अबाइड बाय द रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर वी आर शटिंग डाउन द सर्विसेज, क्या करेंगे आप? दे आर बिलो द यूएस गवर्नमेंट, ये याद रखिए। एंड वी आल्सो डू नॉट हैव एन अल्टरनेटिव, कुछ नहीं है हमारे पास, हम बिल्कुल इसमें तो हम ठन गोपाल है। हमारी सारी, एक दिन माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का आउटेज हो, इंडिया की कंपनीज में हालत खराब हो गई थी, बंदे बाहर ऑफिस से आके एक्चुअली काम नहीं हो रहा मेरे भाई, सामने ही हुआ था। काम नहीं हो रहा भाई, मैं चाय की दुकान पे, तू भी नीचे आ जा। हाँ। जैसे कि बिजली चली गई हो, बिजली है पर माइक्रोसॉफ्ट बंद सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो आप सोचिए कितनी फ्लाइट्स ग्लोबली, इंटरनेशनली एक सर्वर पे डिपेंडेंट है। मैं कह रहा हूं बस मैं रिमोटली इनको स्विच ऑफ करूंगा 12 घंटे के लिए, आपकी सरकार घुटने पे बैठी हुई होगी, घुटने पे बैठी हुई होगी। तो कैन नॉट, आप जिस साइज पे हैं उस साइज पे आप इनसे नेगोशिएट ही कर सकते हैं। आप इनके सामने, अगर आप इनको यस पापा सॉरी पापा नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट आप इनसे नेगोशिएट अच्छे से कर सकते हैं। और ये आपको थ्रेट आज भी करेंगे, कल और करेंगे, परसों और ज्यादा करेंगे। आप अब इनके कंपटीशन के जोन में आने वाले हो। यू आर नॉट कॉम्पिटिटर, यू आर एन इमर्जिंग इकोनॉमी विच कैन बिकम अ कॉम्पिटिटर लाइक चाइना इन द नेक्स्ट 20 years, एंड सो यू आर ऑन माई रडार सन। और मैं कौन हूं? मैं एक वाइट सुप्रेमेसिस्ट, रेडिकलाइज्ड, जिसको लगता है पूरी दुनिया मेरे, मैं चला रहा हूं। हाँ, मैं ये स्ट्रक्चर्स जो है, अच्छा वो मैम आपने वो देखा होगा, ब्लैक रॉक वगैरह देखा होगा आपने? ब्लैक रॉक की कभी कोई वीडियो देखी है? नहीं, वीडियो सोरोस का नाम सुना है आपने? हाँ। तो इनके ना सिस्टम्स बड़े क्यूट से हैं। हाँ। एक साइड से मैं आपका सर्वर बंद कर सकता हूं, एक साइड से मैं एनजीओ मूवमेंट चला सकता हूं, तीसरे साइड से मैं प्रोटेस्ट चला सकता हूं, चौथे साइड से आपके बॉर्डर पे कियोस्क क्रिएट कर सकता हूं, और पांचवें साइड से आपसे हैंडशेक करके बोल सकता हूं F-35 लेगा क्या भाई? हाँ। लेगा? बता भाई, F-35 देते ना तेरे को टोन डाउन करके, 12 पीस देंगे, दे दे भाई $5 बिलियन। तो ओवर प्राइस्ड, टेक्नोलॉजिकली लोअर, ठीक है, विथ किल स्विच, यही नहीं पता यूज कर सकते नहीं कर सकते, बट यू हैव टू बाय। इस टाइप की हम सारा रेड टेप यूएस के साथ करते हैं। मैम ये पेज ले लीजिए आप, और ये पेज में ये जो 4 कंडीशन है, इसके ऊपर हम फिर से एक नेगोशिएशन कर लें, और ये कर करके वॉशिंगटन के चक्कर काटते हैं, और चक्कर काट के चीजों को डिले करते हैं। तो हमने पब्लिकली भले ही अनाउंस कर दिया हो कि $4 बिलियन की, यूएस भी यही कर रहे हैं आपके साथ, तेजस के इंजन नहीं आ रहे। मैम बहुत सॉफ्टली ग्लोबल ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको नच किया जाता है, आपको ये बताया जाता है यू हैव टू डू दिस। और जो लीडर इसे रेजिस्ट करते हैं उनको व्लादिमीर पुतिन जैसे दोस्त चाहिए होते हैं। इंडिया हैज बीन वेरी कॉन्फिडेंट, टच वुड,
टच वुड दैट वी हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर नेगोशिएटिंग ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, चाकू की नोक पे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमने व्लादिमीर पुतिन के साथ उनको सपोर्ट किया, ऑयल एंड गैस खरीदा यूक्रेन में, हमने पुतिन का साइड ले लिया, बट तुरंत हमने अमेरिका का साइड लिया इजराइल के साथ। हाँ। तुरंत हेज कैसे किया आपने? तो हमें हेज चाहिए। अगर आप ये याद रखिए, अगर कल ये अनाउंस हो जाता है कि हम Su-57 ले रहे हैं, तो आपको अमेरिका को कुछ देना पड़ेगा, और पुतिन फिलहाल कुछ लेने आए हैं। वही मेरा सवाल था, अगर उनकी सीक्रेट चेकलिस्ट है, क्या होगी वो 3 चीजें या कोई भी चीज जो आपको लगता है कि जो पुतिन लेके जाएंगे यहाँ से? पुतिन वांट्स एन एश्योरेंस की ऑयल एंड गैस खरीदते रहो, और इंडिया बार बार ये मैसेज कन्वे कर रहा है रशिया को मल्टीपल टाइम्स कि हमारे पे बहुत प्रेशर है, टैरिफ का प्रेशर है। तो पुतिन बोलेंगे कुछ ऑल्टरनेट ले लो, कोई वेपन ले लो, कोई बड़ा ऑर्डर दे दो, गिव अस अ $5 to $10 billion लॉन्ग टर्म ऑर्डर। बट इंडिया के लिए सबसे इंटरेस्ट की बात यह है कि हम पुतिन और रशिया को एज अ हेज रखना चाहते हैं, एट ऑल टाइम्स, ओल्ड टेस्टेड फ्रेंड। अमेरिका ये चाहेगा कि ये कोई भी डील ना हो और किसी भी तरीके से RIC इंडिविजुअली डिवाइड हो जाए, बस ये है इनका बॉटम लाइन। और व्लादिमीर पुतिन खुद भी अपने इंटरेस्ट अमेरिका से ये साधना चाहते हैं कि यूक्रेन किसी तरीके से उनको मिल जाए, और ट्रम्प नाटो की बात ना सुन के, यूरोप की बात ना सुन के उनको जमीन दे दें। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पुतिन को 2 ऑप्शन मिलते, यार तू इंडिया को ना Su-57 मत दे और S-500 मत दे, और ना ले ले, और तू ना वेनेजुएला को भी सपोर्ट मत कर, ये सब मत कर। बिग बॉयज कैन एनी टाइम हैव अ मीटिंग लाइक दिस। अलास्का में एक मीटिंग हुई थी ना, बिग बॉयज कैन, 2 men टॉकिंग, जैसे व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी गायब हो गए थे लिमोजिन में, हाँ, है ना, तभी तो वो थ्योरीज भी आई थी। तो वो 2 बंदे बहुत सारी चीज़ें आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, इनकी कंट्री में क्या फॉल्ट लाइंस चल रही हैं, क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कौन क्या खेल रहा है, क्या इंटेल रिपोर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में व्लादिमीर पुतिन बोलेंगे भाई मैं इंडिया का दोस्ती नहीं, और बताओ। तो मैम, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आप तब तक इंटरेस्टिंग हो जब तक आपके पास कुछ है देने के लिए, और सामने वाला भी आपके साथ नेगोशिएट ही करने आ रहा है। तो इतना मतलब इसको हार्ट टू हार्ट लगा के नहीं, बस एक चीज़ याद रखना चाहिए कि इंडिया के इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं। इंडिया शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो प्रायोरिटी करने के लिए आपको सामदान दंडभेद लगाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेसी से होती है, जो डिप्लोमेसी से फेल हो जाता है वहाँ पे फिर हमें सरगोदा, नूर खान, रहीम यार खान, ये सब करना पड़ता है। और जहाँ पे ये भी फेल हो जाता है वहाँ पे अननोन मैन है। 20 लोग, आपने पूछा था ना PM मोदी को, ये वो 20 लोग मैम, 20 इंटेल ऑपरेटिव्स, वो अलग अलग स्थिति में मृत पाए गए हैं। कितने? 20 बांग्लादेश में। और इनकी ओरिजिन्स थी अमेरिकन, तुर्किश और पाकिस्तानी। ये एजेंट्स कैसे मारे, मतलब ये तो स्वयं ब्रह्मा ये सब काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको 4 कहानी बताऊंगा और आप बताइए कैसे होता है, आप ही बताइएगा। एक ना म्यांमार में ना ऑप सिंदूर के बाद स्ट्राइक्स हो गए, इंडियन आर्मी तुरंत आई। हमने नहीं किया, सबने बता दिया हमने नहीं किया। फिर बार बार इंडियन आर्मी के अलग अलग हैंडल्स ने बोला नो वी डिड नॉट स्ट्राइक। बट वो जो भी मरे थे कमांडर्स, वो इंडिया के दुश्मन थे, प्योर एंटी इंडिया लिस्ट में थे। अच्छा, पाकिस्तान में तो ठाए ठाए होता रहता है। 20 इंटेल ऑपरेटिव्स जो कि रोहिंग्यास को ट्रेन करने का काम कर रहे थे बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस को फैसिलिटेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, जो कि जमात के बहुत नज़दीक थे। और जमात जो कि अंसारुल बांग्ला टीम और हिजबुल तहरीर ऐसे ये कोशिश कर रहे हैं कि असम में सिलीगुड़ी में टेरर अटैक करें। तो इनके जो फैसिलिटेटर थे, आका थे, अमेरिकन थे, तुर्किश थे, पता नहीं मृत पाए गए होटल में, कहीं लेटे हुए, कहीं पटरी के सामने, पता नहीं हो गया। और उसके बाद ये सब होते होते 2 ऐसी इवेंट्स हैं, हम लाइव टीवी पे तो नहीं बोलूंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं बड़े प्यारे, एंटी इंडिया। ये इनको तो मैं देखता था, इनकी मैं वीडियोस देखता था, पता नहीं इनका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पता नहीं, हाँ हो जाता है मैम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वो देखते रहते हैं, काम हो जाता है मैम। तो डिप्लोमेसी नहीं काम करेगी तो फिर कुछ और काम करेगा। अगर फाइल उनके पास है तो फाइल इधर भी है, और बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती कर दी यूएस ने, इलेक्शन से पहले इन्होंने हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एक मीटिंग कर ली थी वॉशिंगटन में। हाँ। बहुत
बहुत सीरियस बात है ये। एक रेजिम चेंजर डोनाल्ड लू ने ये मीटिंग कर ली थी, और अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर देता है, फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर देता है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, सब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये तो पब्लिक डोमेन का इंफॉर्मेशन हो गया। हाँ। पब्लिक डोमेन में ये पता है तो आगे क्या क्या पता है। फिर 2-4 फाउंडेशंस का नाम खुला है, फिर नेथन एंडरसन हिंडलबर्ग बंद करके चले गया है, तो मैम कुछ ना कुछ तो बटन्स हमारे पास भी है। एक आध हमारे रा के एजेंट भी पकड़े गए हैं अमेरिका में, उनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात हो रही थी। 2-4 डुवाल साहब के ऊपर समन आ गया था यूएस कोर्ट से बाइडन के टाइम पे। तो मैं ये कह रहा हूँ, एनीबडी हु स्टडीज इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, दे स्टडी अस मोर देन यू थिंक। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया आशीष, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। पुतिन के आने से उनके पीछे का जो भी पूरा जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट था, सब कुछ काफ़ी अच्छे से खुल गया है इसमें। थैंक यू सो मच, काफ़ी कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये अच्छा लगा होगा। बट कैसा लगा ये इंटरव्यू इन जनरल आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहें इंडिया टीवी के साथ।